Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NID Polytechnic नागपुर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 16 में, जहां हम सीखेंगे लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट। आई होप सभी ने ये पढ़ लिया होगा। सो समरी ऑफ प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में। आज हम देखेंगे लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में, और ये है आपके प्रोग्राम आउटकम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिथियम ब्रोमाइड एब्सॉर्प्शन सिस्टम। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि लिथियम ब्रोमाइड एब्सॉर्प्शन सिस्टम, तो यहाँ पे आप लिथियम ब्रोमाइड का यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पे दो फ्लूइड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एक है लिथियम ब्रोमाइड जिसको हम एज अ एब्सॉर्बन के रूप में यूज़ करेंगे, और दूसरा है वाटर जिसको हम एज अ रेफ्रिजरेंट या फिर कूलेंट के तौर पे यूज़ करने वाले हैं। लिथियम ब्रोमाइड एज अ एब्सॉर्बेंट और वाटर एज अ रेफ्रिजरेंट हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका नाम ध्यान में रखिएगा। सो चलिए देखते हैं इसको इस स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर जो होता है सबसे पहला मेन पोर्शन होता है एब्सॉर्बर। ठीक है, सारे के सारे कंपोनेंट्स आपके वैसे ही है जैसे आपने पहले पढ़े हैं। एक एब्सॉर्बर लगा हुआ है, जनरेटर है, हीट एक्सचेंजर है, पंप है। आपने ये वीआर सिस्टम में देखा था। उसके बाद यहाँ कंडेंसर है, एक्सपांशन वॉल है, इवोपरेटर है। ठीक है, हम यहाँ पे रेफ्रिजरेंट यूज करने वाले वाटर को और लिथियम ब्रोमाइड को यूज करेंगे एज अ एब्सॉर्बेंट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि आपके एब्जॉर्बर में यहाँ पर क्या होता है, लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन प्लस वाटर सॉल्यूशन होता है, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, लिथियम ब्रोमाइड और सॉल्ट का क्या होता है, इसमें सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसमें से क्या होता है, इसका जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मतलब लिथियम ब्रोमाइड प्लस वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन लिथियम ब्रोमाइड प्लस वाटर, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्या होगा, हम पंप करेंगे किसमें, जनरेटर में। जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर को क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे। अब आपने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन भेजा, किसका भेजा, लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का। आपने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया विद द हेल्प ऑफ हीटिंग कॉइल। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी इसमें सॉल्ट रहेगा, सॉल्ट किसका, लिथियम ब्रोमाइड का, वो नीचे नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। और जो भी वाटर वेपर रहेंगे, वाटर वेपर ऊपर की तरफ रहेंगे, है ना। सो वाटर वेपर क्या होगा, कहाँ पास ऑन करेंगे, फिर हम लोग कंडेंसर की तरफ में पास ऑन करेंगे। और जो भी आपका सॉल्ट सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन वापस से कहाँ पे चले जाएगा, एब्जॉर्बर की तरफ चले जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस किस प्रकार से होती है। एब्जॉर्बर में आपका सॉल्ट सॉल्यूशन जो कि लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का सॉल्यूशन होता है, वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कहाँ पे, पंप के थ्रू हम पास ऑन करेंगे जनरेटर में, जहाँ पे हीटिंग कॉइल उसको हीटअप करेगा और वाटर वेपर को बाहर निकाल देगा। वाटर वेपर जाएगा फिर कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होगा, आपका वाटर वेपर क्या होगा, कंडेंस होगा। ठीक है, कंडेंस होने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, थ्रोटलिंग वॉल। थ्रोटलिंग वॉल मतलब आपका एक्सपांशन वॉल, वहाँ पे उसका प्रेशर रिड्यूस होगा। और प्रेशर रिड्यूस होने के बाद हम उसको कहाँ भेजेंगे, इवापोरेटर में। इवापोरेटर में आपका जो वाटर है उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको अप टू द सैचुरेटेड लेवल तक लेके आएंगे। और वही वापर वाटर वेपर हम वापस से कहाँ पे भेजेंगे, हम एब्जॉर्बर में भेजेंगे थ्रू द पंप। पंप की मदद से हम वापस से कहाँ पे भेजेंगे, हम उसको एब्जॉर्बर में भेज देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से एब्जॉर्बर में क्या होते रहेगा, आपका सॉल्यूशन जो है वो तैयार होते रहेगा हमेशा। वाटर भी रहेगा और इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन भी रहेगा। जनरेटर से जो भी आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है वो वीक सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन वो गर्म रहेगा। तो गर्म सॉल्यूशन जो रहेगा वो हम वापस से कहाँ पे डालेंगे, एब्जॉर्बर में। और यहाँ पर हम लगा देंगे एक हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता है कि चीज को एक्सचेंज करना, गर्म को ठंडा करना, ठंडे को गर्म करना, है ना। ठंडे चीज से गर्म को हीट देना और गर्म चीज से ठंडे को हीट देना। तो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो यहाँ से जा रहा है वो क्या करेगा, वीक सॉल्यूशन से क्या करेगा, आपका हीटअप, हीट ले लेगा, है ना। यहाँ से क्या करेगा, वो हीट ले लेगा। और ये जो वीक सॉल्यूशन है, वीक सॉल्यूशन क्या करेगा, इससे हीट ले लेगा। तो ये हो जाएगा ठंडा और ये हो जाएगा गर्म। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका गर्म। इसकी वजह से क्या होगा, जनरेटर के ऊपर में भी लोड कम पड़ेगा। ठीक है,
सो ये रही वर्किंग आपकी लिथियम ब्रोमाइड एब्सॉर्प्शन सिस्टम की। ठीक है, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। क्या पूछेगा, आप क्या बताएंगे इसमें कि यहाँ पे दो फ्लूइड यूज करेंगे, एक लिथियम ब्रोमाइड जिसको हम एब्जॉर्बेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं, एक वाटर जिसको हम रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एब्जॉर्बर से। एब्जॉर्बर में क्या आ रहा है, वाटर वेपर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, इवापोरेटर से आ रहा है। यहाँ पर सॉल्ट सोल्यूशन है लिथियम ब्रोमाइड प्लस वाटर का, तो जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है हम लोग कहाँ भेजेंगे, जनरेटर में। जनरेटर में वो हीट होगा, हीट होने के बाद वो वापस से उसका वाटर वेपर कहाँ जाएगा, कंडेंसर में। कंडेंसर में जाने के बाद यहाँ से थ्रोटलिंग वॉल के थ्रू वो कहाँ पे जाएगा वाटर वेपर, इवापोरेटर में, जहाँ वो सैचुरेटेड कंडीशन पे आएगा, और सैचुरेटेड कंडीशन से आने के बाद में कहाँ पे जाएगा, वापस एब्जॉर्बर में जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्बर में जाने के बाद में एब्जॉर्बर में चले गया। ठीक है, और जनरेटर से जो भी आपका वीक सॉल्यूशन है, वीक सॉल्यूशन हीट एक्सचेंजर के थ्रू होते हुए हीट एक्सचेंज करके वापस से कहाँ में आएगा, एब्जॉर्बर में आ जाएगा। सो ये रही आपकी वर्किंग किसकी, लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम की। ठीक है, तो चलिए इसके मेरिट्स देख लेते हैं। एनर्जी सप्लाई इज हीट विच इज लो ग्रेड। लो ग्रेड की अपने को एनर्जी लग रही है, ज़्यादा एनर्जी नहीं लग रही। वेयर एंड टीयर बहुत कम हो रहा है। ठीक है, इसमें लोड वेरिएशन बहुत ही कम होता है, हर एक पार्ट के ऊपर बहुत कम लोड आ रहा है इसमें। ठीक है, साइज ऑफ कंडेंसर इसमें बहुत कम लगता है क्योंकि अपन सिर्फ वाटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वाटर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कंडेंसर का साइज भी कम लगेगा। बल्कि रहेगा क्योंकि बहुत ही कम इसमें चीज़ें हम लोग यूज़ करें, तो बल्कि नहीं रहेगा ये। ठीक है, कॉस्टली भी नहीं रहेगा। और जो एग्जिट में जो पाइपिंग हो रही है, ठीक है, रेफ्रिजरेशन जो इवापोरेटर से बाहर जो निकल रहा है उसमें भी कोई डेंजर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि भैया अपन सिर्फ वाटर वेपर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हेवी रेफ्रिजरेंट यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, और उसको हम रिमोट प्लेसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, केरोसिन लैंप के साथ भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डीमेरिट्स क्या हो गए इसके वाले, तो डीमेरिट्स ये होंगे कि इसको हाई एनर्जी लेनी पड़ती है स्टार्टिंग के लिए, कितनी, अबाउट 150% ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। ठीक है, कुछ कुछ यूनिट्स इसके थोड़े से बल्कि रहते हैं, कुछ कुछ यूनिट्स। ठीक है, और चार्जिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसको। इसको कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए स्टार्टिंग का बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, सो ये रहा आपका लिथियम ब्रोमाइड एब्सॉर्प्शन सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जो बहुत सारे पंप्स जो यूज़ हो रहे हैं, आपके अभी तक के आपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखा हो तो बहुत सारे पंप्स यूज़ हो रहे हैं, आपको पूरे पंप्स को एलिमिनेट करना है, पंप्स का यूज़ नहीं करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग 3 फ्लूइड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसीलिए आपको एग्जाम में 3 फ्लूइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम करके भी पूछ सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी आपको इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम पूछेगा या फिर 3 फ्लूइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम पूछेगा। तो 3 फ्लूइड्स के कौन से होते हैं, तो पहला होता है अमोनिया। अमोनिया को हम एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे। दूसरा होता है वाटर। वाटर हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। और तीसरा होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं इसका वाला। ये है स्कीमेटिक डायग्राम किसका, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। इसमें ये होता है, ये पार्ट जो है ये आपका जनरेटर। तो जनरेटर में क्या होगा, आपका अमोनिया प्लस वाटर सॉल्यूशन होगा। ये क्या है आपका, अमोनिया प्लस वाटर सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है। ठीक है, आप इतना ध्यान में रखिए कि जिसके साथ भी वाटर आ गया तो वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है। अब इसको क्या किया आपने, हीट कर दिया। हीट करने की वजह से यहाँ से क्या निकलना चाहिए, आपका वाटर वेपर निकलना चाहिए, सॉरी अमोनिया वेपर निकलना चाहिए, है ना। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अमोनिया वेपर नहीं निकल पाता, अमोनिया प्लस वाटर साथ में निकल जाता है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका चोकअप होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, चोक हो सकता है आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करेगा, उसको रेक्टिफाई कर लेगा, और यहाँ से जो भी वाटर निकल रहा है वो वाटर को वापस से भेज देगा यहाँ पर आपके जनरेटर में, और सिर्फ अमोनिया वेपर को क्या करेगा, कंडेंसर की तरफ पे भेज देगा। ठीक है, कंडेंसर क्या करेगा, आपके अमोनिया वेपर को ठंडा करेगा, मतलब लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, और उसको कहाँ भेज देगा, इवोपरेटर में। ठीक है, तो इवोपरेटर में क्या होगा, वो आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट तैयार होगा। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपको इवोपरेटर में मिलता है, जैसा कि आप सभी को पता है।
तो यहाँ पर आपको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक एब्जॉर्बर लगा दिया। एक क्या लगा दिया यहाँ पर, एब्जॉर्बर लगा दिया। एब्जॉर्बर में क्या है, अमोनिया प्लस लिक्विड का सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें सोल्यूशन है। तो ये एब्जॉर्बर क्या करेगा, इसमें से जो भी वाटर के वेपर होंगे, वाटर के वेपर क्या होंगे, सॉरी हाइड्रोजन के वेपर जो होंगे वो क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो अमोनिया प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन के जो वेपर्स है वो बाहर निकलेंगे और कहाँ पे हम लोग इसको भेजेंगे, इवोपरेटर में भेजेंगे। अब इवोपरेटर में आप लोग हाइड्रोजन भेज रहे हो तो उससे क्या होगा, उसका इवोपरेशन और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा फास्ट होगा। और ज़्यादा फास्ट होगा तो आपका रिफ्रेजिंग इफेक्ट क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आपकी सीओपी जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक एब्जॉर्बर लगाते हैं। तो यहाँ से जब एब्जॉर्बर का काम हो गया, हाइड्रोजन का यहाँ से भेज दिया, तो यहाँ से जो भी अमोनिया प्लस वाटर का जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा और थ्रू द हीट एक्सचेंजर वापस कहाँ पे जाएगा, आपके आपके कहाँ पे जाएगा, जनरेटर में जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता है कि हीट एक्सचेंज करना, गर्म को ठंडा देना और ठंडे को गर्म देना। सो यहाँ से जो भी आपका सॉल्यूशन जा रहा है वो क्या करेगा, वीक सॉल्यूशन से, वीक सॉल्यूशन से क्या करेगा, हीट लेगा और वापस से कहाँ पे भेजेगा उसको, आपके जनरेटर में भेजेगा। एब्जॉर्बर से जो भी आपका सॉल्यूशन जा रहा है वो वीक सॉल्यूशन से हीट लेगा और वापस से कहाँ पे जाएगा, जनरेटर में आएगा। सेम जो वीक सॉल्यूशन है वो इसके थ्रू क्या करेगा, हीट ले लेगा और वापस से कहाँ पे भेजेंगे हम लोग, एब्जॉर्बर में भेजेंगे। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी, कंटिन्यूस चलती ही रहेगी, है ना। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, चलिए। सबसे पहले तो आपका ये है जनरेटर। जनरेटर में आपका अमोनिया प्लस वाटर सॉल्यूशन है, यहाँ से इसको हम हीट करेंगे और यहाँ से अमोनिया प्लस वाटर का कुछ सॉल्यूशन निकलेगा उसको क्या करेंगे, हम रेक्टिफायर से रेक्टिफाई करके जो भी वाटर निकल रहा है वाटर को वापस भेज देंगे और सिर्फ अमोनिया वेपर को हम कंडेंसर में भेजेंगे, जहाँ पे वो कंडेंस होगा और लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद हम उसको कहाँ पे भेजेंगे, इवोपरेटर में, जहाँ पे आपका रिफ्रेटिंग इफेक्ट मिलेगा। लेकिन रिफ्रेटिंग इफेक्ट बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक एब्जॉर्बर लगा रहे हैं, जहाँ पे अमोनिया प्लस वाटर सोल्यूशन होता है और यहाँ से हम लोग क्या, हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन वेपर्स को। ठीक है, हाइड्रोजन वेपर्स बाहर निकलेंगे और इवोपरेटर में वर्क करेगा, जिसकी वजह से आपका रिफ्रेटिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो भी फिर बाकी का बचा हुआ अमोनिया प्लस वाटर सॉल्यूशन है वो थ्रू द हीट एक्सचेंजर हम वापस से कहाँ भेजेंगे, जनरेटर में। और जनरेटर से जो वीक सॉल्यूशन बाहर निकल रहा है उस वीक सॉल्यूशन को हम एब्जॉर्बर में भेज देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। और ये रही आपकी वर्किंग इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, जिसको आप लोग 3 फ्लूइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बोलते हो। ठीक है, आई होप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ एक बार ये वीडियो फिर से देखिए। ठीक है, सो द यूनिट आउटकम्स अचीव्ड, हमने डिस्क्राइब किया लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम को। और आज हमने देखा कि लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम को किस प्रकार से पढ़ा जाता है और इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछेगा कि ड्रॉ करो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग इन डिटेल्स, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ लिथियम ब्रोमाइड एब्सॉर्प्शन सिस्टम विद नीट स्केच। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे वीसीआरएस सिस्टम के ऊपर। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है, आप लोगों को समझ में बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।